नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है नॉलेज फीचर में। मैं आपका शुभमता। आज मैं आपको आत्मनिर्भर भारत अभियान के बारे में बताऊंगा, जो कि कृषि क्षेत्र में अपनी निर्भरता को बढ़ाना है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब उर्वरक विभाग भारत को रॉक फॉस्फेट में आत्मनिर्भर बनाने की योजना के साथ तैयार है। DAP और NPK उर्वरकों का प्रमुख कच्चा माल और भारत 90% आयात पर निर्भर है। इस कार्य योजना में विदेशों से आयातित महंगे कच्चे माल के आयात निर्भरता को कम करने और इसे किसानों के लिए सुलभ और किफ़ायती बनाने के लिए कदम शामिल थे। राष्ट्रीय कीमतों में अस्थिरता उर्वरकों की घरेलू कीमतों को प्रभावित करती है और देश में कृषि क्षेत्र की प्रगति और विकास में बाधा डालती है। हाल ही में 2021 में DAP में इस्तेमाल होने वाले फास्फोरिक एसिड, अमोनिया आदि के अंतर्राष्ट्रीय दाम 60% से 70% तक बढ़ गए हैं। फास्फेटिक उर्वरक फास्फोरक एक आवश्यक पोषक तत्व है जो पौधों की वृद्धि के लिए आवश्यक है। यह जड़ विकास, पौधों की परिपक्वता और बीज विकास में मदद करता है। फास्फोरक आधारित उर्वरकों का उपयोग काफ़ी बढ़ गया है। सबसे अधिक इस्तेमाल किए जाने वाले फास्फेटिक उर्वरक डायमोनियम फास्फेट, मोनोअमोनियम फास्फेट, NPK और SSP हैं। DAP दुनिया का सबसे अधिक इस्तेमाल किए जाने वाला फास्फोरक उर्वरक है। यह अपेक्षाकृत उच्च पोषक तत्व और सामग्री और इसके उच्च भौतिक गुणों के कारण लोकप्रिय है। पौधों के पोषण के लिए DAP फास्फोरस, P और नाइट्रोजन का एक उत्कृष्ट स्रोत है। यह गेहूं, जौ, फल और सब्जियों जैसे अनाज की खेती के लिए फास्फोरस और नाइट्रोजन का सही अनुपात प्रदान करता है, जिसे मिश्रित उर्वरक भी कहा जाता है। ऐसे उर्वरक होते हैं जिनमें तीनों पोषक तत्व नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम अलग अलग अनुपात में होते हैं। इसका महत्व: यदि मिट्टी में फास्फोरस की कमी है तो खाद्य उत्पादन प्रतिबंधित हो जाता है जब तक कि पोषक तत्वों को उर्वरकों के रूप में नहीं जोड़ा जाता। इसलिए खाद्य उत्पादन बढ़ाने के लिए पर्याप्त मात्रा में फास्फोरस की आवश्यकता होती है। नाइट्रोजन और पोटेशियम के साथ फास्फोरस पौधों के जीवन के लिए सबसे महत्वपूर्ण तत्वों में से एक है। बारिश से बह जाने सहित कई कारणों से मिट्टी में फास्फोरस की कमी हो जाती है। इसलिए आधुनिक खेती फास्फोरस आधारित उर्वरकों के उपयोग पर निर्भर है। सरकारी नीतियाँ हाल ही में मई 2021 में सरकार ने किसानों के लिए बिक्री मूल्य को मौजूदा स्तर पर बनाए रखने के लिए D-अमोनियम फास्फेट उर्वरक पर सब्सिडी को बढ़ाकर 1 से 40% कर दिया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वर्ष 2021-22 के लिए P और K उर्वरकों के लिए पोषक तत्व आधारित सब्सिडी दरों के निर्धारण के लिए उर्वरक विभाग के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। गैर यूरिया आधारित उर्वरकों को पोषक तत्व आधारित सब्सिडी योजना के तहत विनियमित किया जाता है। तो ये रही प्रमुख जानकारी जो कि कृषि के क्षेत्रों में बहुत ही आवश्यक है तथा इसके आगे बढ़ने में बहुत मदद करेगी। तो इसलिए आपको ये वीडियो कैसा लगा, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।